गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है व्यापार मेले एवं प्रदर्शनियाँ। ये व्यापार मेले वो से मेले से आप क्या समझते हैं? मेले और प्रदर्शनियाँ अक्सर आपने अपने शहर में, आपके घर के आसपास आपने देखे होंगे। जो मेले आप जाते हैं, जैसे जो आपके गांव के आसपास लगते हैं, या आपने देखा होगा लोकल सब, जिसमें लोकल वेंडर्स यानी कि जो वहीं के उत्पादक होते हैं या बेचने वाले लोग होते हैं, वे फुटपाथ पर या छोटी छोटी दुकानें या छोटी छोटी स्टॉल्स लगाकर अपना माल प्रदर्शित करते हैं और आप उनमें से उनको खरीदते हैं। और एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनी। प्रदर्शनी में आपने अक्सर घूमा होगा और आप देखते हैं कि प्रदर्शनियों में वस्त्रों की प्रदर्शनी लगी हुई होती है, या हैंडीक्राफ्ट्स की प्रदर्शनी लगी हुई होती है, या ऐसी चीज़ें जो आपने पहले कभी नहीं देखी हैं, जो आमतौर पे आप घर में नहीं देखते हैं, और उन्हें आप प्रदर्शनियों में स्पेशली देखने जाते हैं कि क्या नई चीज़ें मार्केट में आई हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है आमतौर पे हमारे शहर में लगने वाले मेले या प्रदर्शनी की नहीं है। मैं बात कर रही हूँ आपसे व्यापार मेले की, जहाँ पे ये जो साधारण मेले जो होते हैं, जो हमारे आमतौर पे गांव और शहरों में, हमारे जो छोटे शहरों में लगते हैं, उन मेलों से कहीं बढ़कर होते हैं। उन्हीं का एक निर्यातकों के लिए लगने वाला ये मेला होता है और इसका एक बड़ा रूप है। अंतर्राष्ट्रीय विपणन में व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका लंबे अरसे से विद्यमान रही है। विशेषतः संभावित क्रेताओं और पूर्तिकर्ताओं को संपर्क में आने या सामने लाने या विकास के बारे में सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता रहा है। प्राचीन समय पर विभिन्न धार्मिक अवसरों पर मेलों की परंपरा रही है। जैसे मैंने आपको बताया, काफ़ी जब हमारे त्यौहार होते हैं या हमारे यूजुअली हमारे कोई ना कोई साल में एक दिन ऐसे 2 या 4 दिन ऐसे आते हैं जब हर शहर में कहीं ना कहीं मेला लगता है। तो ये मेले यूजुअली, इनका आशय उनसे होता है जो संभावित क्रेताओं को ढूंढना। मेले में क्या होता है, संभावित क्रेता की कोई भी उत्पादक है उसको अपने नए से नए, जिनको वो बेच रहा है वो तो उसके पास दुकान पर भी आ जाएंगे, लेकिन जो क्रेता और बढ़ सकते हैं, यानी जो ग्राहक उसको और मिल सकते हैं, वे मेलों के द्वारा ही मिलते हैं। दोनों में अंतर मैंने अभी आपको जैसा समझा के चुकी हूँ थोड़ा सा शॉर्ट में, कि सामान्य अर्थ में एक व्यापारिक मेले से आशय लक्ष्य निर्देशित व्यवस्था यानी टारगेट डायरेक्टेड। मैंने अपनी पिछली क्लासेस में भी आप लोगों को उसका उदाहरण दिया है। टारगेट ग्रुप कौन सा होता है? अगर जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको फेयर एंड लवली का दिया था। फेयर एंड लवली एक ऐसी क्रीम है जो युवा वर्ग की कन्याएं या लड़कियां या महिलाएं जो यंग एज की हैं, जिनको अपने उसमें आपने अगर उसका विज्ञापन देखा होगा तो उसमें लिखा होता है आपका कलर साफ करता है, यानी आपका रंग साफ करता है। तो ज़्यादातर जो हमारा भारतवर्ष है या हमारी एशिया से जुड़ी हुई जितनी भी और संभावित देश हैं, उनमें आपने देखा होगा सांवला या थोड़ा सा गेहुआ रंग होता है। तो लड़कियां या फिर महिलाएं यूजुअली उस क्रीम को खरीदने के लिए उसकी तरफ आकर्षित होती हैं, जिससे उसमें लिखा होता है 7 दिन में आपका रंग गोरा हो जाएगा। तो एक आम उपभोक्ता को ये लगता है हाँ मेरा रंग गोरा हो सकता है, तो वो क्रीम सभी उम्र के लिए नहीं रहेगी। एक बुजुर्ग है या एक बच्चा है, उसको इस क्रीम की तरफ आकर्षित नहीं होगा, लेकिन खास विशेष रूप से यंग एज की लड़कियां या महिलाएं उसकी तरफ आकर्षित होंगी। तो वो एक उत्पादक के लिए टारगेट ग्रुप होगा। आप एक टीवी सीरियल देखते हैं और उसमें बीच में कई, आपने देखा होगा कई सारे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, बीच में विज्ञापन आते हैं। क्या आपको ध्यान सारे विज्ञापन रहते हैं? नहीं, आपको उन्हीं विज्ञापनों पे नज़र पड़ती है। शैम्पू का आता है तो स्वाभाविक रूप से शैम्पू है, मेकअप है, लिपस्टिक है, बिंदी है, तो आपकी नज़र तुरंत उस पर पड़ेगी, क्योंकि आप लड़की हैं, एक युवा वर्ग की लड़की हैं। लेकिन अगर जीप का, कार का, यूजुअली ऐसे मोटरसाइकिल्स का, कितनी मोटरसाइकिल्स के नाम आपको याद रह पाते हैं?
नहीं, क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं होता उसमें। अगर सेम आपका भाई अगर उसमें साथ में आपके साथ बैठा है, टीवी देख रहा है और उसका मोटरसाइकिल का एडवर्टाइजमेंट आया, तो उसका इमीडिएटली ध्यान मोटरसाइकिल पे जाएगा, क्योंकि वो उसको आकर्षित करती है। तो उत्पादक के लिए टारगेट ग्रुप कौन होता है? जो उसके उत्पाद को खरीदने वाला समुदाय है, यानी उसके उत्पाद को खरीदने वाले उम्र के लोग हैं, या उम्र हो, धर्म हो, स्थान हो, कुछ भी चीज़ जहाँ का वो जहाँ के लोग उसके माल को खरीदेंगे या पसंद करेंगे। ऐसा आजकल ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि ऐसा नहीं है कि एक ही उत्पाद को सब सब तरह के लोग खरीदें, नहीं, हर उत्पाद को खरीदने के लिए एक सीमित समूह रहता है। तो मेले में अक्सर उस समूह को अट्रैक्ट करने की या उस समूह को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश उत्पादक करता है। ठीक इसके विपरीत एक प्रदर्शनी विशिष्ट रूप से व्यापार के लिए नहीं होती, वरन पूरी जनता के लिए होती है। मतलब आप कोई भी आए और कोई भी उसको देखे, स्पेशली उसको, क्योंकि बेचने के पर्पस से प्रदर्शनी, कोई भी माल को बेचने के पर्पस से प्रदर्शनी नहीं लगाई जाती। व्यापक अर्थ में व्यापार मेले और प्रदर्शनियों से आशय उत्पादों और सेवाओं के आकर्षक रूप में रंग, प्रकाश तथा गति की सहायता से प्रस्तुत करने की क्रिया है, ताकि दर्शकों की कल्पना को पकड़ा जा सके और उसका ध्यान आकर्षित किया जा सके तथा प्रदर्शित उत्पादों और सेवाओं में उसकी रुचि जागृत की जा सके। ये जनता को उसकी जगह पहुंचाने में सहायता करते हैं तथा अन्य किसी तरीके से नहीं। कई बार ऐसे कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे सीधा नहीं पहुंचा जा सकता, वहाँ पर उत्पादक के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है व्यापार और मेलों में अपनी प्रदर्शनियों में अपनी चीज़ों को डिस्प्ले करना, या व्यापार मेले में जाकर अपने भावी क्रेताओं से संपर्क स्थापित करना। क्योंकि एक मेले में उत्पादक तो कई सारे वहीं रहते हैं, जो उपभोक्ता है, जो क्रेता है, वो खुद खरीदने पहुंचता है। अब इसके उद्देश्य क्या होते हैं? मुख्य रूप से बाजार संभावनाओं का पता लगाना, दीर्घकालीन बाजार को विकसित करना, प्रतिस्पर्धियों के उत्पादों और सेवाओं का अध्ययन करना, ग्राहकों को विभिन्न उत्पादकों और निर्यातकों के उत्पादों और सेवाओं की श्रृंखला का तुलनात्मक अध्ययन करने का अवसर देना, एक दूसरे के अनुभवों को समझना। उत्पादक भी एक दूसरे के उत्पाद को कब देख पाते हैं? वही मेले में देख पाते हैं कि आपके उत्पाद में क्या कमी है, या आपके उत्पाद में ऐसा क्या है जो दूसरे के उत्पाद का बेटर है। तो आप एक दूसरे के अनुभवों को भी से काफ़ी कुछ और नई चीज़ें सीखते हैं। तकनीक हस्तांतरण हेतु प्रेरित करना, यानी कि टेक्नोलॉजी। मेरे पास कोई ऐसी तकनीक है जो मैं अपने दूसरे जो मेरा साथी उत्पादक है उसके पास हो सकता है कुछ और अच्छी चीज़ हो, तो मैं अपनी चीज़ उससे शेयर करूं, वो अपनी चीज़ मुझसे शेयर कर सकता है। व्यापारिक समझौते का मार्ग बनना। कई बार दो कंपनीज का मर्जर, यानी कि दो कंपनीज आपस में एक दूसरे के साथ समझौते भी वही करते हैं, जैसा कि संयुक्त साहस। मैंने आपको एग्जांपल दिए संयुक्त साहस के, जैसे मारुति सुजुकी, हीरो, होंडा। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब व्यापार मेले लगते हैं तो दो बड़ी बड़ी कंपनीज, दो अलग अलग कंट्रीज़ की दो अलग अलग कंपनीज एक दूसरे के साथ समझौते भी करती हैं। वित्तीय सहभागिता, यानी कि फाइनेंशियल असिस्टेंस। कोई कंपनी दूसरी कंपनी को फाइनेंस देकर भी के भी जो प्रस्ताव है वो उनको देती है। आकर्षक और प्रभावी रूप से अपने उत्पादों और सेवाओं की श्रृंखला को प्रस्तुत करना। प्रदर्शन मूल्य वाले उत्पादों के प्रभावी प्रदर्शन की व्यवस्था करना। अपने देश के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए विकास की झलक देना। व्यापार मेलों के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। क्या क्या लाभ हो सकते हैं? जिन देशों में विज्ञापन की अनुमति नहीं है, कई कंट्रीज ऐसी भी हैं जहाँ पे जो सरकार है वहाँ की, वो उन्हें अनुमति विज्ञापन की नहीं देती है उत्पादकों को। तो वो अपने उत्पाद, क्या मेरे नए उत्पाद हैं, क्या मैं नई चीज़ मार्केट में लॉन्च कर रही हूँ, उपभोक्ता तक कैसे पहुँचाऊँ? तो वहाँ पे व्यापार मेले और जो प्रदर्शनियाँ हैं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मेले विश्व के संभावित क्रेताओं और विक्रेताओं को एक सुविधाजनक स्थान पर एक साथ लाते हैं और सीमा पार संप्रेषण और सूचनाओं को फैलाने में सहायता प्रदान करते हैं।
यानी कि न्यूज़, आपको जानकारियाँ, आपको न्यूज़लेटर्स, आपको आप अखबारों में जो सूचनाएं निकलती हैं कि ये विश्व में मेला हो रहा है, ये यहाँ नई चीज़ हो रही है, इस देश में नई चीज़ ये हो रही है, ये सब चीज़ें में यहाँ से व्यापार मेलों के बाद प्राप्त होती हैं उपभोक्ताओं को। मेले और प्रदर्शनियाँ विक्रेताओं को अपने उत्पादों के संवर्धन का अवसर प्रदान करते हैं और विद्यमान और भावी ग्राहकों के साथ संपर्क का अवसर प्रदान करते हैं। मेले और प्रदर्शनियाँ ये जानने का अवसर प्रदान करते हैं कि उद्योग विशेष में विकास हुआ है तथा क्या प्रवृत्तियाँ चल रही हैं, नया नया क्या डेवलपमेंट आया है। अब जैसे देखें मैं आपको एग्जांपल दूँ, मार्केट में आजकल कार्स की भरमार है। हर कंपनी हर साल नई कार्स को लॉन्च करती है या नई कार्स को लाती है। तो आपके शहर, क्योंकि आप छोटे शहर में रह रहे हैं, तो हो सकता है आपके पास आपके शहर में जो आपके शोरूम है एक कार का, उसके पास 2 या 3 मॉडल ही उपलब्ध हों और आप चाहते हैं कि कंपनी ने क्या नई कार लॉन्च की है, मैं उसे देखना चाहूँ। तो नेचुरली अगर वो आपके शोरूम में या आपके शहर में उपलब्ध नहीं है, तो आप उसे किसी भी मेले या प्रदर्शनी में नई जो विकसित कार है उनको देखकर आप उनको कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी की कार मेरे खरीदने के लिए अच्छी रहेगी। या ऐसे ही कई और उत्पाद होते हैं जिनको हमें ऐसा लगता है कि मैंने अभी इन्हें देखा नहीं है, मैंने सिर्फ टीवी पे देखा है, मैंने इसे वास्तविक रूप में नहीं देखा, और आप जल्दी से शोरूम में जा नहीं पाते हैं। तो आप एक ही मेले पर या एक ही स्थान पर, और मैं आपको एग्जांपल दूँ, आपने जो टीवी पे आपने अक्सर देखा होगा, दिल्ली में स्थित है प्रगति मैदान। तो प्रगति मैदान एक तरह से कभी आप गूगल करके देखें तो आप देखिएगा कि प्रगति मैदान एक ऐसा व्यापार मेलों का स्थान है जहाँ पे लगातार हर तरह के उत्पाद के व्यापार मेले और प्रदर्शनियाँ लगती रहती है। गवर्नमेंट ने एक स्थान बना रखा है, मतलब उस जगह को केवल इसी काम के लिए दे रखा है जहाँ पे व्यापार मेले और प्रदर्शनियाँ लगती हैं। तो आपको अगर सपोज किताबों का बुक फेयर देखना है, अंतर्राष्ट्रीय बुक फेयर देखना है, और आपका मन है कि मैं किताबें पढ़ने की शौकीन हूँ और मुझे यहाँ की दुकानों में पसंद की किताबें नहीं मिल पाती, और जब मैं ऑनलाइन ख़रीदने जाती हूँ किताबें तो ये नहीं पता चलता कि किताब कैसी निकलेगी अंदर से, तो आप बेशक आप खोल के देखें गूगल पर, आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी दिनांक में अगले साल 2021 आने वाला है, 2021 में कहाँ पे किस जगह पर कौन कौन से महीने में व्यापार मेले किस उत्पाद के लगेंगे। तो आपको अगर किताब का व्यापार मेला देखना है तो आप सपोज लिखा है इसमें फरवरी में प्रगति मैदान में इस समय पे व्यापार मेला लगेगा, तो आप जाएं और आप जाकर अपनी पसंद की पुस्तकों का वहाँ पे प्रदर्शनी भी देख सकते हैं और वहाँ पे मेले में खरीद भी सकते हैं। व्यापार मेले और प्रदर्शनियाँ, इसमें भाग लेने वाले दर्शकों और संभागियों को व्यावसायिक अवसरों और राजकीय नीतियों, पैकेज सहायता आदि के बारे में जानकारी, कई बार क्या नए पैकेज आ रहे हैं, क्या नहीं है, राजकीय नीतियाँ क्या हैं, क्या आयात के नए कानून हैं, क्या निर्यात के नए कानून हैं, ये सब भी उत्पादकों को वहाँ पता चलते हैं। व्यापार मेले और प्रदर्शनियाँ प्रतिस्पर्धी सूचनाओं को संकलन करने में प्रतिस्पर्धी, यानी मेरे जैसे उत्पाद और कौन कौन बना रहा है, उसने मेरे ही जैसे प्रोडक्ट की और किसने क्या प्राइस रखी हुई है, क्या पैसे लगा रखे हैं, ये सब चीज़ें भी वहाँ पर आपको उत्पादकों से दूसरों से पता चलती हैं। व्यापार मेले और प्रदर्शनियाँ निर्यातकों को टेक्नोलॉजी के स्रोत, सामग्री, क्रेताओं के बारे में सुधार के अवसर प्रदान करती हैं। इसी प्रकार ये पूर्ति के स्रोतों को सुधारने में क्रेताओं की सहायता भी करती है। व्यापार मेले और प्रदर्शनियाँ निर्माताओं, विपणनकर्ताओं तथा क्रेताओं को विविध लाभ पहुँचाती हैं। इनके द्वारा पर्याप्त मात्रा में व्यावसायिक सूचनाओं का सृजन किया जाता है और सहभागियों के लिए व्यवसाय के अवसर प्रदान किए जाते हैं। ये थे आपके व्यापार मेले और प्रदर्शनी, जिनको आप को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अभी तो आप उपभोक्ता होने के नाते व्यापार मेले और प्रदर्शनियों को देख सकते हैं, और बाद में जब आप उत्पादक बन जाएंगे या अपनी कभी निर्यात करना चाहेंगे तो आपको इनके महत्व के बारे में पता रहना चाहिए। थैंक यू।